मैंने ये सब कई बार किया है। घरों में छुप कर दाखिल होना, जो चाहूं लेना। लेकिन ये घर कुछ अलग लगा। खामोश, बहुत ज्यादा खामोश। हवा में पुरानी खुशबू थी, धूल के साथ कुछ अजीब। मैं खिड़की से अंदर घुस गया, सोचा कोई घर में नहीं है। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक लगा। खाली कमरे, दीवारों पर पड़ती हुई साए। मैं कीमती चीजें तलाश कर रहा था जब मैंने उसे सुना। ऊपर से हल्की सी कदम की आवाज। मैं रक गया। ये मुमकिन नहीं, मैं यहाँ अकेला हूँ। मैंने खुद को यकीन दिलाने के लिए हंसी की कि बस घर की दीवारें बज रही हैं, लेकिन कदमों की आवाज बढ़ती गई और फिर एक सरगोशी, मेरा नाम। मैं मड़ा, दिल जोर से धड़क रहा था और मैंने उसे देखा। एक साया, इतना सियाह कि रोशनी में भी घल ना सके। ये हरकत कर रहा था रोशनी के खिलाफ। इंसान नहीं, लेकिन जीता जागता सा। मैं भागने की कोशिश की, दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हर खिड़की बंद। खौफ ने मुझे जकड़ लिया। मैंने समझा मैं घर से चीजें चराने नहीं आया, मैं किसी और के ख्वाब में फंस गया हूं। उसने फिर सरगोशी की, तुम यहां क्यों हो? मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन मैंने उसकी नजरें महसूस की। सर्द, गहरी, हर जगह। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, छिपने की कोशिश की, मेज के पीछे कोने में, लेकिन वो जानता था। और जब मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, वो वहां खड़ा था, बस खड़ा, देख रहा, इंतजार कर रहा। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। मेरे पांव हरकत नहीं कर रहे थे। दिल धड़क रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे छाती से बाहर निकल जाए। साया करीब आया और मैंने सच में महसूस किया एक सांस, एक आवाज जो मेरी नहीं थी। सरगोशी कर रही थी, हंस रही थी, मेरा मजाक उड़ा रही थी। मैं रेंगने की कोशिश की, लेकिन कमरा लामतना ही लग रहा था। दीवारें लंबी हो रही थी। मैंने समझा मैं कभी जिंदा इस घर से नहीं निकलूंगा। मैंने खुद को होशियार समझा। सोचा मैं चोरी करके निकल जाऊंगा, लेकिन घर के अपने चोर पहले ही मौजूद थे और अब शिकार में मैं हूं।